नमस्कार आप सभी को। मैं मोहित एक बार फिर आप सबके सामने एक नई सोच के साथ। जीवन में हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी काबिलियत अनुसार हमेशा नए कार्यों को शुरू करते हैं और उन कार्यों में हमारी सफल होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर वही हमारे साथ सकारात्मक तरीके से खड़े हों तो हमारे सफल होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर वही हमारे साथ नकारात्मक तरीके से हो तो हमारे सफल होने की संभावनाएं घट जाती हैं और असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैसे? चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मकड़ी थी जो अपना जाल बुनने के लिए, अपने भोजन का व्यवस्था करने के लिए एक जगह ढूंढ रही थी कि अपना जाल कहां पर बुने। वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रही थी कि उसको वहां पे पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से स्थान ढूंढ रही थी। तो उसको एक कमरे में, एक छत पर एक कॉर्नर नजर आया जो साफ सुथरा था। तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ पे जाल बुना जाए, यहाँ पे कीड़े मकोड़े अच्छे फंसेंगे हमारे जाल में। तो वो उस जगह पे गई और उसने जाल बुनना प्रारंभ किया और जाल बुन के आधा भी हो गया। तो थोड़ी देर बाद एक बिल्ली वहां पे आई और वो उस मकड़ी को देख के हंसने लगी। तो बिल्ली को हंसता देख मकड़ी ने पूछा कि क्या बात है भाई, आप क्यों हंस रहे हो? तो वो बिल्ली ने जवाब दिया कि तुम कितने बड़े पागल हो, तुम कितनी बड़ी पागल हो, तुम एक ऐसे स्थान पे जाल बुन रही हो जहाँ कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं। उसने कहा अरे पागल, कीड़े मकोड़े गंदे स्थान पर आते हैं, साफ पर नहीं आते। तो उस मकड़ी को बिल्ली की बात उस समय सही लगी और उसने वहां पे वो काम छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। वो दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। तो दूसरा स्थान उसको नजर आया एक खिड़की के पास। उसने सोचा क्यों ना इस खिड़की पे बना लिया जाए अपना जाल। तो बाहर से जब हवा के जरिए जो कीड़े मकोड़े उड़कर आएंगे उनसे मेरा भोजन हो जाएगा। तो उसने शुरू किया, उस खिड़की पे जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया। और काम शुरू करके जैसे ही काम उसका आधा हुआ, एक चिड़िया वहां पे आई और वो चिड़िया उससे कहती है कि तुम कितनी बड़ी पागल हो। तो मकड़ी ने पूछा क्यों भाई, मैं क्यों पागल हूं? उन्होंने कहा कि तुम्हें जाल एक ऐसी जगह पे लगाना चाहिए था जहां पे हवा ना आए। यहां से अगर तुम जाल लगाओगी तो हवा के जरिए तुम्हारा जाल भी टूट जाएगा और इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो उससे हवा के जरिए इधर से निकल जाएंगे, तो तुम्हें कुछ भोजन ही नहीं मिलेगा। मकड़ी को उसकी बात सही लगी और उसने वहां पे भी जाल बुनना बंद कर दिया। तो वो तीसरा स्थान ढूंढने लगी। तो ढूंढते ढूंढते वो थक तो गई थी, भूख भी लगी थी, और ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे कमरे में पहुंची जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा था। तो उसको लगा क्यों ना अपना जाल यहाँ पे बुन लिया जाए, ये स्थान मुझे बहुत सही लग रहा है, मेरी आवश्यकताओं के हिसाब से सही है, यहाँ पे कई कीड़े मकोड़े भी हैं जो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। तो वो उस कमरे में गई और उसने वो जाल बुनना स्टार्ट किया। तो जैसे ही जाल बुन रही थी तो वहां पे एक चूहा आया और वो चूहा उल उल के उससे कहता है कि तुम कितनी बड़ी पागल हो, यहाँ पे तुम्हें कोई कीड़ा मकोड़ा क्यों मिलेगा? ये बंद पड़ा हुआ है, इतने सालों से इसमें गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिलने ही नहीं वाला। तो मकड़ी कहती है यहाँ पे इतने सारे कीड़े मकोड़े पड़े हैं। तो वो कहता है ये तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम किसी और स्थान पे अपना बनाओ। तो मकड़ी को बात सही लगी और उसने वहां से ही बंद कर दिया। वो बुरी तरह थक चुकी थी और थक कर वो जमीन में जा बैठी। अब जा बैठी तो जो स्थान पर बैठी हुई थी वहां पर एक चींटी आई और चींटी ने मकड़ी को जब देखा वो उदास बैठी हुई है तो वो उसके पास आती है और पूछती है कि भाई क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों बैठी हुए हो? तो चींटी को देखकर वो मकड़ी उसको जवाब देती है कि मुझे कोई जाल बनाने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, मैं अपना कहाँ बनाऊं, मुझे भूख भी लगी है। तो चींटी जवाब देती है कि तुम पागल हो बहुत बड़ी। तो मकड़ी ने पूछा क्यों, अब मैं क्यों पागल हूं? कि तुम इसलिए पागल हो, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं कि तुम हमेशा अपना काम शुरू तो करती हो, लेकिन कुछ लोग आते हैं उनकी बातों के कारण अपना बंद कर देती हो, इसलिए तुम सफल नहीं हो पा रही अपने काम में। तुमने पहली बार जब काम शुरू किया था तो तुमने बिल्ली की बातों में आके बंद कर दिया, अगर नहीं करती तो तुम उसमें सफल होती। दूसरी बार जब तुमने शुरू किया तो तुमने एक चिड़िया की बातों में आकर उस काम को बंद कर दिया, अगर तुम उसकी बातें नहीं सुनती तो तुम सफल होती।
और तीसरी बार जब तुमने काम शुरू किया तो तुमने उस चूहे की बातों में आके अपना काम बीच में ही बंद कर दिया। और अगर तुम अपना काम इसी प्रकार अगर बीच में बंद करते रहोगे तो कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। चौथी बार कोई और आके तुमसे मना कर देगा, फिर तुम अपना काम बंद कर दोगे। अगर तुम्हें अपने काम में सफल होना है तो तुम्हें कान बंद करके अपना काम करना होगा। तुम्हें किसी की नहीं माननी होगी। तुम्हें अपनी आवश्यकता अनुसार तुमने जो काम चुना है उसको तुम्हें लोगों की बातों सुने बिना पूरा करना है। तो मकड़ी को बात समझ आई और उसने प्रथम बार जहां से काम बंद किया था वो वहीं से शुरू किया और उसको उसमें भोजन भी मिला। तो अक्सर यही गलतियां हम कर जाते हैं अपने जीवन में। हम भी अपनी काबिलियत अनुसार काम तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ जाते हैं जिनकी हम सुन के उस काम को बंद कर देते हैं। क्यों? एक बात बताइए, मकड़ी की जो आवश्यकता है वो उसको जिस काम में मिलेगी वो वही तो करेगा। बिल्ली की जो आवश्यकता है वो अपने अनुसार करेगी। बिल्ली को तो चूहा खाना है, जमीन पे रहना है, उसको थोड़े ना जाल में से कीड़े निकाल के खाना है। चूहा है, चूहा तो नीचे से ही काम चलाएगा, इधर उधर से कुतर कुतर के खा लेगा। मकड़ी तो नहीं खा सकती। चिड़िया है, चिड़िया भी अपना इधर उधर बाहर से उड़ के इधर उधर से कहीं से यहां से उठा के खाएगी, कहीं से यहां से उठा के खाएगी, कहीं ना कहीं दाना अपना ढूंढ लेगी। उसको क्या जरूरत? तो जब जिन लोगों को हमारे काम के बारे में पता ही नहीं है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों की बातें क्यों सुने? ऐसे लोगों को कहते हैं नकारात्मक। जिनको आपके काम के बारे में बिल्कुल पता है ही नहीं और आपसे कहते हैं कि तुम ये काम मत करो, ये गलत है, ये बेकार है, तुम इससे सफल नहीं हो पाओगे, उनकी सुन के हम काम बंद क्यों कर देते हैं? जीवन में हमारा सफल होना इस बात पे निर्भर करता है, हमारी मेहनत पर तो करता ही करता है। जीवन में हम कितने सफल हो सकते हैं इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अगर हमारा उठना बैठना सकारात्मक लोगों के साथ है तो हमारे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, और अगर हमारा उठना बैठना नकारात्मक लोगों के साथ है तो हमारे असफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। चुनना आपको है कि कैसे लोगों के साथ बैठना है। अपनी काबिलियत अनुसार अपना काम चुनिए और उस काम को अंत तक करिए। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी क्षमता हो, चाहे कोई भी काबिलियत हो, जो भी काबिलियत है उस पथ पर आगे बढ़िए और मेहनत के साथ डटे रहिए उस मार्ग पे। किसी की भी नहीं सुनिए। अगर आपके लिए वो बात सकारात्मक है तो सुनना है, अगर नकारात्मक है तो नहीं सुनना है। क्योंकि अगर आप बार बार अपना मार्ग बदलोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। लोगों की बातों में आके मार्ग नहीं बदलना है। लोग तो आएंगे आपका मार्ग बदल ले, उनको लगेगा डॉक्टर सही है तो आपको तो एडवोकेट बनना है, उनको लगेगा एडवोकेट सही है लेकिन आपके पास काबिलियत इंजीनियर बनने की है, तो क्यों लोगों की बातों में आके अपना मार्ग बदलना? डटे रहिए अपने मार्ग पे। आपने सोच समझ के जो मार्ग चुना है, आपका जो पैशन है उस पर डटे रहना है, नहीं बदलना है लोगों की बातों में आके अपने मार्ग को। वो अगर बात सकारात्मक है तो सुनना है और समझना है उस बात को कि कितने हद तक वो सही है। लेकिन अगर बात नकारात्मक है, आपको अपना काम करने में आपकी आत्माओं से खुशी मिल रही है, आपको अंदर से उत्साह मिल रहा है, तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता। जो काम आप कर रहे हो, पॉजिटिव काम की बात कर रहा हूं, गलत कामों की नहीं, क्रिमिनलों की बात नहीं कर रहा हूं कि क्रिमिनल आपको क्राइम करने में मजा मिल रहा है तो वो काम सही है, वो काम गलत है। मैं उन कामों की बात कर रहा हूं जो सोसाइटी की नजर में अच्छे हैं, सोसाइटी की नजर में पॉजिटिव है, जिनको आप खुले आम कर सकते हो, उन कामों की बात कर रहा हूं। और ऐसे कामों में अगर आपको उत्साह मिल रहा है और आपको बड़ा मजा आ रहा है, एंजॉय के साथ उस काम को कर रहे हो, चाहे काम हो या पढ़ाई हो, लोगों की बात नहीं सुनना है, अपने उत्साह के साथ उस काम पे डटे रहना है, कोई सा भी काम हो। और नकारात्मक और सकारात्मक दो रूप से भी हो सकते हैं, कई रूपों से हो सकते हैं, माता पिता के रूप में हो सकते हैं, भाई बहन के रूप में हो सकते हैं। आपको पहचानना है कौन नकारात्मक है, कौन सकारात्मक है, और उस स्थिति अनुसार ही कार्य करना है। तो मैं मोहित तब तक के लिए आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और मिलता हूं एक नई वीडियो में सकारात्मक सोच के साथ। आप सबका आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।